तो हमने शहज़ाद का हमें सुबह कॉल आई उसकी कि आपके पास कितना अरेंजमेंट है अभी। तो हमने पहले उनको बताया कि सर हमारे पास अभी जो है वो 20 लाख है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, मैं ना आपका बाकी अरेंज कर देता हूँ। बाकी 5.5 लाख बचता था क्योंकि 25 लाख फ़ीस थी टोटल। तो जब हमने दोपहर तक ना अपने अरेंजमेंट किया, जिससे पैसे लेने थे उसको बोला, लेकिन वहाँ से ना हमें 15 लाख ही मिल सका। 10 लाख हमारे पास था, 5 लाख उन्होंने और भेज दिया कि यार ये अभी हमारे पास ये है, क्योंकि उनके पैसे भी कहीं बाहर से आने थे। तो उन्होंने कहा कि अभी जो कि वीकेंड चल रहा है तो इसलिए आपको 3-4 दिन का वेट करना पड़ेगा। तो ये बात फिर हमने दोबारा उनको कॉल की कि सर इस तरह ना हमारे पास अभी 15 लाख हो रहा है हार्डली, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, तो देख लें अगर हमारा हो रहा है तो ठीक है, वरना फिर हम नेक्स्ट इनटेक ले लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं ना ये अरसलान से डिस्कस करता हूँ, तो उसके थ्रू फिर हम आपको नेक्स्ट जो है वो मैं बता देता हूँ आपका। तो उन्होंने अरसलान से डिस्कस की, जो कि जिसका मेन ऑफिस था। तो उन्होंने कहा ठीक है, इनसे ना 15 लाख ही मंगवा लें, बाकी इनका जो 10.5 लाख है वो हम पे कर लेते हैं। तो क्योंकि उन्होंने फ्रॉड करना था, ज़ाहिर सी बात है, जिसको 15-20 लाख एक साथ में मिल रहा हो उसने तो फिर कहना कि जिस तरह मर्ज़ी हो इनसे पैसे लें। तो ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप सुबह ना अपना चेक बुक साथ ले आना। तो नेक्स्ट डे हम उठे हैं, फिर हमने अपनी चेक बुक जो हमारे पास पैसे थे अरेंज, जिसका 15 लाख हार्डली अमाउंट थी एक, तो वो हमने साथ ली, और हम एक भाई मेरे साथ लिया और साथ में रूज थी, और फिर हम निकल पड़े सरगोदा के लिए। तो बस एक टेंशन भी थी साथ में कि अल्लाह पाक ये सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि हम फ़ीस किसी के थ्रू करवा रहे थे, ऐसा करवाना नहीं चाहिए था हमें, ये हमारी भी मिस्टेक थी। लेकिन जो उन्होंने हमें ट्रस्ट दिलवाया हुआ था उस पर फिर हम कह रहे थे कि नहीं, तो शुक्र अदा कर रहे थे कि हमें ऐसे लोग मिले हैं जो हमारे साथ इतना कोऑपरेट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट फिर हम सुबह निकले हैं, बस लिए सरगोदा की, और पहुँचे हम सरगोदा। तो फिर हमने ना उन्हें फ़ोन किए कि हम आपके घर आ जाएँ। उन्होंने कहा नहीं, आपने हमारे घर नहीं आना, क्योंकि हमने अपना ऑफ़िस बना लिया अब, तो आप हमारे ऑफ़िस आ जाएँ इस्तक़लालाबाद। तो हम वहाँ पे पहुँचे इस्तक़लालाबाद, वहाँ पे मेन चौक में पहुँचे हैं, तो वहाँ पे बिल्डिंग थी डबल स्टोरी, तो उनके बाहर उनका पोस्टर लगा हुआ था कैरियर कंसल्टेंट। तो फिर हमें थोड़ा हुआ कि यार चलो इनका ऑफ़िस तो स्टार्ट हो गया है, पहले घर में थे थोड़ा डर भी था, लेकिन जब ऑफ़िस गए वहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए थे, कुछ पुलिस वाले भी थे, कुछ कह रहे थे कि हमारा आज कैसा आ रहा है। नेक्स्ट डे हम अप्लाई करने लगे हैं वीज़ा के लिए, हमने एम्बेसी अपॉइंटमेंट ले ली है, तो हमें थोड़ा सुकून हुआ कि यार नहीं यार, ये काम कर रहे हैं लोगों के। बाकी एक आउट ऑफ सिटी था, सबसे बड़ा रिस्क तो ये हमने लिया कि हमने अपना सिटी छोड़ के एक दूसरी सिटी में जाके काम किया, फिर क्योंकि आने जाने का भी बड़ा मसला था। बट जब वहाँ पे हम पहुँचे हैं तो हमें ट्रस्ट हुआ उन पे कि नहीं, ये लोगों का काम कर रहे हैं। तो फिर हमें तकरीबन घंटे के बाद वो इंटरव्यू वगैरह करवा रहे थे, अंदर उन्होंने लैपटॉप रखे होते थे, एक स्टूडेंट अंदर होता था कि उनका इंटरव्यू चल रहा है, तो इसलिए हमें तकरीबन कोई 7 बज गए वहाँ पे रात के। तो फिर हमारी उनसे ये डील हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम स्टाम्प करेंगे आपके साथ जो आप हमें पैसे दे रहे हैं, और बाकी जो 10 लाख है उसका आप हमें एक चेक देंगे, ताकि जब आप के बाकी अमाउंट हमें मिल जाए फिर हम ये चेक आपको वापस कर देंगे। तो हुआ फिर इस तरह के, जो उनका मेन बंदा था अरसलान, वो पहले स्टाम्प फरोश के पास जाके बैठा हुआ था, उसने उसको सारी डील पहले ही बता दी हुई थी। तो किस तरह इस तरह 2 बंदे आ रहे हैं, शायद उन्होंने कुछ उसको भी हिस्सा देना था उसमें से। तो फिर जब 7 बजे हैं, कंसल्टेंट बाहर निकला है, उसका नाम था शहज़ाद। तो फिर वो मुझे जस्ट बाइक पर बैठा के, और साथ मेरे एक दोस्त था वहाँ पे पुलिस का, उसने भी वेरिफिकेशन की हुई थी काफ़ी, वो कह रहा था कि नहीं लोग अच्छे हैं, टेंशन न लें आप, वो वहाँ पे लीड में जॉब कर रहे हैं। तो मैं फिर ज़रा था कि यार ठीक है, रहायशी मिल गया हमें वहाँ पे जो हमारे साथ ही रहा हुआ था बचपन से ही। तो फिर हम गए स्टाम्प फरोश के पास, वहाँ पे उन्होंने हमारे नाम का स्टाम्प इशू किया। तो उसमें हमने 15 लाख जो था उसको नेट कैश, और 10 लाख 10.5 लाख का एक चेक दिया था। तो टोटल हमारे 25.5 लाख की ये फ़ीस बन रही थी। उसमें उसने कुछ ये भी ऐड किया था कि अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो मैं आपको सारे पैसे वापस करूँगा, जो बैंक स्टेटमेंट थी वो वगैरह था उसका भी स्टाम्प मुझसे कर लें। तो हमने कहा नहीं ठीक है, जस्ट फ़ीस का कर लें, क्योंकि स्टेटमेंट तो जारी है हमारी, उसकी हमें टेंशन नहीं है। और हमने अभी तक ये बैंक से चेक नहीं किया हुआ था कि हमारी स्टेटमेंट चल रही है या नहीं। उस दिन हमारे डे हो चुके थे, तकरीबन 20 दिन हो चुके थे तब हमारी स्टेटमेंट को, और 28 दिन के बाद हमने जाना था वीज़ा के लिए। तो वहाँ पे फिर अल्लाह करके हमने उनको 15.5 लाख दिया, स्टाम्प लिया, और उसके बाद हम वापस ऑफ़िस आ गए। ऑफ़िस के बाद उन्होंने हमें खाना शाना खिलाया कि आप खाना शाना खाएँ, थके हुए हैं काफ़ी। तो हमने वहाँ पे डिनर किया, और उसके बाद उन्होंने यकीन दिलाया कि ये सुबह आपकी फ़ीस जो है वो मैं पे कर दूँगा और आपको रसीदें दे दूँगा। तो जो साथ वाला पुलिस वाला था उसने भी तसल्ली दिलवाई कि नहीं ये अच्छे लोग हैं, आप टेंशन ना लें, सुबह आपकी फ़ीस जो है वो पे हो जाएगी। तो अभी तक हम उनको 25 लाख फ़ीस का और 8 लाख बैंक स्टेटमेंट का, जो है 33 लाख बनता है, ये उनके हवाले कर चुके थे। और इसके बाद मज़ीद अभी हमने 5 लाख स्टेटमेंट का और देना था, और नेक्स्ट तकरीबन 10 लाख हमारा ख़र्चा था एम्बेसी का, तो ये टोटल 45 लाख बन रहा था। तो जब हमने उनको खाना शाना किया है
उसके बाद हम निकले हैं वापसी के लिए। तो जब हम बाहर निकले थोड़ा मलाल भी था, सब पूछ रहे थे, घर से भी फ़ोन आ रहे थे कि यार हाँ क्या हुआ, फ़ीस दे दी उनको। हमने उनको कहा कि टेंशन ना लें, लोग अच्छे हैं, तो इंशाल्लाह सुबह हमारी फ़ीस भी हो जाएगी।